हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th के एक टॉपिक जो कि है चैप्टर 12 से लिया गया है। इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो ये जो आपका क्लास 10th का जो चैप्टर 12 है, ये बेसिकली बेस्ड है सर्कल के ऊपर में। तो आपको पता होगा कि सर्कल क्या होता है। सर्कल एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक सर्कुलर पाथ के अंदर में होता है। एक सर्कुलर पाथ के अंदर के बाउंड्री अंदर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, एक सर्कल कहते हैं। तो एक जो सर्कल होता है वो बनता किससे है? ये बनता है एक सेंटर से और एक रेडियस से। इसे इसे हम लोग हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। तो इसके और इसके मदद से एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में, अपने 7 क्लास में या 8 क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है। तो आपको ये बताया गया होगा कि जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, एक सर्कल का सरकमफेरेंस वो कितना होता है, 2πr होता है। आपको पाई का वैल्यू पता होगा, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, तो ये था सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इसके बाद एक और टॉपिक आता है जो कि होता है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वही पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7। और ये आर क्या है, आर है इस सर्कल का रेडियस। इसके बाद जो आपका क्लास 10 का जो टॉपिक होता है वो ये सर्कल पे बेस्ड है, लेकिन ये आपको ये सर्कल का एरिया नहीं पूछा जाता है। क्लास 10 में आपको क्या पूछा जाता है, आपको मेनली क्लास 10 में 3 टॉपिक होता है, जो कि होता है एक आर्क ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड देन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सो क्या होता है आर्क ऑफ अ सर्कल? जब आप इस सर्कल का एक पार्ट को कट करते हैं तो आपको इस टाइप का एक पार्ट मिलेगा जो कि थोड़ा घुमावदार होगा। तो इसे हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह भी हो सकता है। ये क्या होता है, आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये एक आर्क ऑफ अ सर्कल है, ये अनदर आर्क ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आर्क। तो जो आपका क्वेश्चन होता है वो इस टाइप का होता है कि आपका जो आर्क है उसका लेंथ कितना है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क भी इस 2πr का सिमिलर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ उसमें चेंज किया जाता है। चेंज क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो इस आर्क का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो सेंटर के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। ये कोई भी एंगल हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो उस केस में सॉरी, उस गिवन थीटा के लिए इस आर्क का लेंथ कितना होगा, थीटा/360 2πr होगा। ठीक है, तो आपको ये लेंथ ऑफ आर्क इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। थीटा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जो कि अगर आपको नहीं भी दिया जाएगा, अगर आपको फिगर दिया जाएगा तो उस फिगर में आप देख के ये बता सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना है। इस वीडियो के बाद आपको मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा जिसमें आपको ये सब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। थीटा/360 इंटू 2πr क्या होता है, आर्क का लेंथ का फॉर्मूला। इसके बाद हम आते हैं सेक्टर और सेगमेंट के ऊपर। तो जब आपने क्लास 7 या 8 में एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा था, तो आपको एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला बताया गया था, पाई आर स्क्वायर। इसी सर्कल से जब हम सेंटर से दो रेडियाई को हम लोग मिला देते हैं, दो त्रिज्याओं को हम लोग मिला देते हैं, किससे, सर्कल के बाउंड्री से, तो आपको एक इस टाइप का पार्ट मिलेगा। ठीक है, ये टोटल पार्ट आपको क्या मिलेगा, एक सेक्टर है। ठीक है, और उसके बाद जब आप इन दोनों से पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपको कुछ एक और पार्ट मिलेगा जो कि ये होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग सेगमेंट करते हैं, और इस कंप्लीट पार्ट को, दिस होल पार्ट इज नोन एज सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड दिस पार्ट इज नोन एज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये सेक्टर क्या होता है, आपको कंप्लीट एरिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का आपको टोटल एरिया निकालना है। लेकिन जो सेगमेंट होता है आपको बस उसमें इस पार्ट का एरिया निकालना पड़ता है। तो सेक्टर क्या होगा, ये टोटल पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, इसे भी हम लोग सेक्टर ही करते हैं। ये स्मॉल सेक्टर होता है जिसे माइनर सेक्टर भी कहा जाता है, और ये मेजर सेक्टर या लार्ज सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेक्टर का एरिया क्या होता है, जब आर्क में हम लोगों ने थीटा/360 2πr यूज किया था तो यही टर्म यहाँ पे भी आता है, क्या होगा, थीटा/360 πr स्क्वायर। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा/360 πr स्क्वायर। मैं इस टॉपिक को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहूँगा। मैं देखिए यहाँ पे जो ये टर्म होता है इस टर्म से लिया गया है, और ये टर्म जो है इससे लिया गया है।
और ये पार्ट आपको यहाँ पे भी लगाना है, सेक्टर में भी और लेंथ ऑफ आर्क में भी, ठीक है। अब क्या आता है, इसके बाद का एक टॉपिक है जो कि है सेगमेंट। इस पार्ट को क्या करते हैं, सेगमेंट करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया जो होगा इस पे बेस्ड होगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा उससे हम लोग निकाल पाएंगे इस सेगमेंट का एरिया। तो आपको एक आइडिया आ रहा होगा इस फिगर को देख के, मैंने इसे इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया है ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि सेगमेंट का एरिया आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेगमेंट का एरिया होगा वो इस सेक्टर का एरिया से, जब हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा सेगमेंट का एरिया, ठीक है। इस कंप्लीट सेक्टर से जब हम लोग इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया का जो फॉर्मूला है उसे हम लोग यूज करेंगे और उस पर हम लोग माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये जो है आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए भी मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे आपको बता रखा है। जो ये पार्ट होगा उसका जो एरिया होगा वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कभी ये पार्ट का एरिया, इस एंगल के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। बेसिकली आप इस फॉर्मूला से निकाल पाएंगे, लेकिन उस ट्राइंगल का एरिया जब आपका ये तीनों साइड इक्वल होगा तब आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मेनली आपका यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए तीनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, यहाँ पे 60 डिग्री मिलता है, ठीक है। जब यहाँ पे आप 60 डिग्री यूज करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। वो √3/2 का अगर जब आप 1/2 से इंटू करेंगे तो आपको मिल जाएगा √3/4, और ये आर स्क्वायर वहाँ पे भी रहेगा। तो मेनली आप इस फॉर्मूला का यूज करके भी सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं आप उस फॉर्मूला को वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपका सेगमेंट का एरिया का एक और मतलब कि ये मोस्ट यूजेबल फॉर्मूला आपका हो जाएगा, जो आपका हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। तो इन तीनों फार्मूला को आप जरूर से याद कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ एग्जांपल लेके आऊँगा, तो तब तक के लिए चैनल से आप जुड़ जाइए, इतना ही कहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।